क्या तुम्हें पता है, भगवान श्री कृष्ण के इस धरती से जाने के बाद उनकी अपनी नगरी द्वारका समुद्र में डूब गई थी। पर सवाल ये है, क्या ये किसी श्राप का परिणाम था या फिर ये स्वयं श्री कृष्ण का लिया हुआ निर्णय था? आज हम जानेंगे द्वारका के डूबने के पीछे छुपा वो रहस्य जो हर भक्त के लिए एक गहरा संदेश छोड़ गया है। द्वारका एक ऐसी दिव्य नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किया था। सोना, चांदी और रत्नों से सजी हुई ये नगरी सिर्फ धन का प्रतीक नहीं थी, बल्कि धर्म, प्रेम और मर्यादा का प्रतीक थी। कहा जाता है द्वारका की हर गली में श्री कृष्ण का नाम गूंजता था और हर मन में शांति और भक्ति बसती थी। वो थी धरती पर स्वर्ग की झलक। लेकिन महाभारत के समाप्त होने के बाद समय बदलने लगा। श्री कृष्ण का उद्देश्य पूरा हो चुका था। धर्म ने अधर्म पर विजय पा ली थी, परंतु द्वारका के लोगों में धीरे धीरे अहंकार जागने लगा। उन्होंने कृष्ण के सिद्धांतों को भूलकर घमंड और लोभ के मार्ग पर कदम रख दिए। श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे, शांत होकर। उन्हें पता था जब मनुष्य धर्म से भटकता है तो समय स्वयं उसे सबक सिखाता है। उसी समय गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। सबने सोचा ये श्राप है, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, माता, जो होना है वो मेरे संकल्प से ही होगा। कृष्ण जानते थे उनका अवतार धर्म की स्थापना के लिए था, और जब धर्म अपनी सीमा पर पहुंच जाता है तो अवतार का अंत भी निश्चित होता है। फिर आया वो दिन जब द्वारका की धरती कांप उठी। समुद्र ने अपनी सीमा तोड़ दी। लोग घबराकर भागने लगे, पर श्री कृष्ण शांत खड़े समुद्र तट को निहारते रहे। वो जानते थे ये उनकी अंतिम लीला है। उन्होंने द्वारका को डूबने दिया ताकि पृथ्वी पाप और अहंकार से फिर से शुद्ध हो सके। द्वारका डूब गई, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने साथ एक अमर संदेश छोड़ दिया। जब तक धर्म है, संसार स्थिर है, और जब अहंकार बढ़ता है तो समय सब कुछ छीन लेता है। द्वारका समुद्र में विलीन हो गई, पर श्री कृष्ण अमर हो गए, हर युग में, हर भक्त के हृदय में। अगर आप भी श्री कृष्ण के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और बताएं विष्णु के किस अगले अवतार का रहस्य आप जानना चाहेंगे।